Happy birthday नानो, Happy birthday to you। मैं आपका शाहरुख खान हूँ, आपका शाहरुख खान हूँ। Happy birthday नानो, Happy birthday to you। Happy birthday dear नानो, Happy birthday to you। उठा के आत मांगी है खुदा से बस यही दुआ रुबीना जान, उठा के आत मांगी है खुदा से बस यही दुआ, खुशियाँ नसीब हो आपको, आप खुश रहे सदा, सालगिरह मुबारक हो रुबीना जान। है जिंदगी तू ही जुदा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी न्यू नहीं है। ऑर्डर्स की वही सूरत हाल है। सुबह मुझे 2 ऑर्डर आए थे और उसके बाद पूरा दिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। अभी कोई आ जाए तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। और मैंने जो है अपना टाइम भी कम कर लिए, कम इस सेंस में कर लिए कि सुबह 10 से रात 10 बजे तक कर लिए। आधा घंटा मैंने और पीछे ले आई हूँ, क्योंकि अभी जैसे सर्दी होती है और आपको पता है कि रात को ऑर्डर आ जाए तो फिर उसको ले के आप बैठे रहो। तो मैंने कहा बेहतर है कि इससे कि मैं टाइम अपना शॉर्ट कर लूँ, ताकि उस वक्त तक अगर कोई ऑर्डर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम लोग अपना क्लोज़ करें और रेस्ट करें। कल भी जैसे मुझे ना तकरीबन 9 सवा 9 बजे एक ऑर्डर आया था और आप यकीन करें कि 10:30 बजे तक मैं उस ऑर्डर के लिए बैठी हुई थी। और उसी की वजह से फिर मैंने रात को अपना टाइम जो था वो 10 बजे किया। और मैंने कहा जी मेरे जो बाबा जी हैं वो भी बेचारे परेशान रहते हैं, तो बेहतर है कि मैं इसको कम ही कर लूँ। तो ऑर्डर्स की सूरत हाल स्टिल वैसी की वैसी है। हालांकि ऐसे कभी होता नहीं है। सर्दियों में मैंने 12-12 बजे तक भी काम किया है। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में भी, और मतलब ये अभी कुछ मेरा ख्याल है कुछ महीने हुए हैं कि मैंने टाइम 10 बजे किया है। अदरवाइज़ मेरा जो सुबह 10 बजे से लेके रात 12 बजे तक मेरा काम का टाइम होता था। और सर्दी हो गर्मी हो दोनों में ऑर्डर्स आते थे। हाँ, बारिश हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उस वजह से ऑर्डर्स जो थे वो नहीं आते थे। लेकिन ये है कि बाकी जो है उसमें तो काम चलता रहता है। अभी भी राइडर्स होते हैं। एक राइडर्स मुझे परसों आया, उसने मुझे बताया कि मैम अभी आप जाके मार्केट में देखें, वहाँ पे इतने राइडर्स खड़े हैं लेकिन ऑर्डर किसी के पास नहीं है, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। अब वही बात है कि कस्टमर जो है शायद वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, या हमारा एरिया श्रिंक है जिसकी वजह से हमें ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अभी कुछ मतलब ना समझ नहीं आ रही है। और दूसरा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको बार बार जैसे बता रही हूँ कि मैं अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना रही हूँ। मुझे हो रहा है कि भाई नहीं, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो मैं भी कुछ ऐसा नहीं लगा रही। तो ज़ाहिरी बात है, अब साग रोज़ तो कोई नहीं खाएगा मेरा, क्योंकि मेरे पास जस्ट एक साग होता है, या कोई मेरा उस दिन का जो सालन होता है वो होता है। अब आज मैंने फिश का सालन बनाया था, मैंने वो नहीं लगाया, अपने लिए ही बनाया था, तो वो भी नहीं मैंने लगाया। और जैसे कोई दाल सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो फिर मैं लगाती हूँ। तो उसका ये है कि ऑर्डर आ जाता है। कल मेरा लोबिये के मुझे 2 ऑर्डर आए थे, मतलब 2 बॉक्स लोबिये का ऑर्डर आया था, वो 2 ही मेरे पास पड़े थे, वो भी मैंने दे दिए। अभी मैं कोई सब्ज़ी भी नहीं बना रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना ऑर्डर्स आने के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग चीज़ें भी बना रहे हैं, मतलब वो भी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि सब तरफ ही ये मसला चल रहा है। कोई कराची से भी बता रहा है, कोई लाहौर से बता रहा है, तो सबका यही सिचुएशन चल रही है ऑर्डर्स की। तो अल्लाह करे कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए। चले, नया साल स्टार्ट होना है तो वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बाकी ये है कि सॉरी जी, मुझे कल सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की जब, तो मुझे वो क्वेश्चन जो था वो मेरे जहन से निकल जाते हैं। मैं इसीलिए अपने पास एक डायरी पे लिख के रखती हूँ सारे क्वेश्चन, जो भी मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं वो लिखे होते हैं, ताकि मैं उनमें से किसी जिसका जवाब देना है मैं दे सकूँ। तो अभी मैंने नहीं लिखा था,
क्योंकि मैं वीडियोस इतनी बना भी नहीं रही थी और मतलब लिख भी नहीं रही थी ना देख रही थी। मैंने सुबह जस्ट एक नज़र देखा है। तो मैंने एक दो बातें थी जिनका जवाब दिया। एक क्वेश्चन जो रह गया उसका मैं जवाब दे देती हूँ कि वो कीमे के पराठे के हवाले से वो बात कर रही थी कि वो जब कीमे का पराठा बनाती है तो वो सुकड़ जाता है, वो दरमियान में आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे होता है। आप कीमे के कबाब बनाएं या कीमे को मतलब क्या कहते हैं पराठे में डालें तो वो ऐसे ही होता है कि वो पराठा सुकड़ के जो है वो दरमियान में आ जाता है। अब कबाब के लिए तो मैं ये करती हूँ कि कबाब जब भी मैं बनाती हूँ, जैसे सीख कबाब बनाऊँ या चपली कबाब बनाऊँ या वैसे जो कीमे की टिक्कियाँ होती हैं वो बनानी होती हैं, तो मैं उसमें जो होता है ना नारियल का बूरा यानी बुरादा जिसको बोलते हैं या नारियल का बूरा बोलते हैं, जो डेजिनेट कोकोनट होता है, वो मैं उसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। वो डालने से ये होता है कि कीमा जो है वो श्रिंक नहीं होता, तो उस वजह से जो है वो कबाब जो है वो सिकुड़ते नहीं हैं। तो आप ये एक तो ये है कि आप ये डाल के देख लें कि हो सकता है कि इसकी वजह से आपका जो कीमा है वो इकट्ठा ना हो। असल में दरमियान में इकट्ठा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझ गई उनकी बात कि वो पराठा सिकुड़ जाता है और वो कीमा सारा दरमियान में इकट्ठा हो जाता है। एक तो ये चीज़। दूसरा मैं आपको एक और आइडिया दूंगी कि वो आप ये कर सकती हैं कि जैसे आपने जो भी आपने कीमे के जो पराठे बनाने होते हैं ना, उस कीमे को आप जस्ट थोड़ी देर के लिए एक पैन में डाल के उसको हल्का सा कुक कर लें। यानी आप उसका पानी जो है वो आप निकाल खुश्क कर लें, यानी मतलब उसमें आपने पानी डालना नहीं है कि आप उसमें पानी ऐड करें, नहीं। आपने वो कीमा लेना है उसको पैन में डालना है, पैन में डाल के उसको हल्का सा आपने हिला लेना है। यानी ये समझ लें कि वो कीमे को आपने गर्म करना है कि उस कीमे का कलर चेंज हो जाए, जैसे वो एक रेड रेड से वो वाइट की तरफ आ जाता है, तो वो उसी तरह उस शक्ल में आ जाए। तो उसको बस 5 मिनट आप उसको हिलाएं, उसको ठंडा करके उसके बाद आप उसमें अपना बाकी जो कीमे के पराठे में जो भी मटेरियल आप डालती हैं, हरा प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया जो भी डालती हैं, वो उसको ठंडा करने के बाद उसमें डालें और उसके बाद फिर आप पराठे बनाएं। तो आप देखिएगा कि आपके पराठे ना तो श्रिंक होंगे ना वो टूटेंगे, वो बहुत अच्छे पराठे जो हैं वो आपके बन जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये मुझे पता है, मतलब जैसे मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। तो अगर आप ये कर लेंगी तो हो सकता है कि इससे जो आपका जो पराठों वाला मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो होपफुली कि आपका मसला जो है वो हल हो जाए, तो आप जो है अपना कीमे के पराठे बना के तो फिर सेल करें। तो और अब बाकी वही बात है कि सारा ऑर्डर्स और इन चीज़ों के बारे में ही सवाल जवाब आ रहे होते हैं। एक कराची से भी मुझे एक कॉल आई थी, मेरी से व्यूवर्स हैं, होम शेफ़ हैं, वो भी यही बता रही थी कि मेरे ऑर्डर्स भी इसी तरह इतने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आते थे, लेकिन अभी ऑर्डर्स कम हो गए हैं। वो पिकअप का भी पूछ रही थी कि हम कैसे ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जो आपके प्राइवेट हैं उनसे पूछें, अगर वो बाइकिया या इनके थ्रू लेना चाहते हैं ऑर्डर, वो आपसे उस तरह भी ले सकते हैं। या जो मैंने आपको पिकअप का ऑप्शन बताया है कि आप वो भी अपने रेस्टोरेंट पे कह के लगवा सकती हैं और उसके थ्रू जो है वो आपके ऑर्डर जा सकते हैं। लेकिन ये मतलब मेरे रेस्टोरेंट पे कब से लगा हुआ है ये पिकअप वाला ना लेकिन ये है कि मुझे बहुत कम हुआ है। पहले एक बंदा था जो ऑर्डर करता था और वो लेके जाता था। ये कभी कभार का ही है, ये मतलब डेली रूटीन में तो मुझे नहीं कम से कम आए इस तरह से ऑर्डर के भाई कोई डेली रूटीन में कोई पिकअप ऑर्डर मुझे आता हो। ये कभी कभार ही होता है कि पिकअप ऑर्डर, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो आपको फूड पांडा से ऑर्डर कर रहा है उसको ये है कि मुझे घर बैठे चीज़ मिले। पिकअप वाला वही डालेगा जो कि जिसको कि बहुत ज़रूरी चाहिए होगा और उसे आपसे ही चाहिए होगा तो वो पिकअप डालेगा, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मुझे जिन्होंने उस दिन ऑर्डर किया था वो बता रही थी कि जी मुझे साग बहुत पसंद है और मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं घर पे नहीं बनाती, तो मैंने इसलिए आपको साग ऑर्डर किया है। तो जब मैंने आपको बताया कि उनसे तो खैर गलती से हुआ था, तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने फिर पराठा ऑर्डर किया और उसके बाद उन्होंने मैंने दोनों ऑर्डर एक साथ भेजी और उसकी जो मतलब जो उसकी पेमेंट है वो ऑनलाइन होती है, जो इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं। तो वो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, वो ऑनलाइन पेमेंट होगी, वो खुद ही हुई होती है। आपने जस्ट जो है वो अपना ऑर्डर देना होता है ये है कि उन्होंने मुझे दोनों ऑर्डर्स पे 5-5 स्टार भी दिए लिखा उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन दोनों ऑर्डर्स पे मुझे 5-5 स्टार मिले, मेरी रेटिंग अच्छी हो गई। एक सुबह मैंने दिया था पराठा और ऑमलेट, उस पर उन्होंने मुझे मेरे पराठे पे बड़ा अच्छा मुझे कमेंट दिया 5 स्टार के साथ। तो अच्छा लगता है जब आपको कोई इस तरह से देता है, लेकिन जो आपको बुरे कमेंट्स करते हैं, जो बुरे देते हैं, ये भी एक कमेंट आया था।
तो आप ना दिल छोटा ना किया करें, ना परेशान हुआ करें। होता है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे भी बहुत बुरा लगता था। मैं दिन में कितनी दफ़ा जाके अपनी रेटिंग देख रही होती थी, किसने क्या कमेंट किया क्या नहीं किया। लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी नहीं ध्यान देती हूँ कि कोई किसी ने किया भी होता है तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई करो, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप भी परेशान ना हो, अगर आपको कोई प्राइस के हवाले से कोई बात करता है ना तो आपके पास ऑप्शन है वहाँ। मैं तो लिख देती हूँ, मैं तो वहाँ जाके कमेंट में लिख देती हूँ, यानी जब उसको आंसर करती हूँ तो मैं लिख देती हूँ कि भाई आप भी इसी मुल्क में रहते हैं और आपको चीज़ों का भी अंदाज़ा है। और साथ में ये स्पेशल लिखती हूँ कि अगर आप भाई, हम लोगों ने 30% फूड पांडा को भी देना होता है, और जैसे मेरी डिलीवरी फ्री है मैं वो भी साथ मेंशन करती हूँ कि डिलीवरी भी आपकी मैं दे रही हूँ, 30% भी फूड पांडा को मैं दे रही हूँ। तो उसके बाद मुझे क्या बच रहा है जो आपको लग रहा है जी कि प्राइस ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप ना करें ऑर्डर, आप कहीं और कर लें ऑर्डर। मैं तो ऐसे ही जवाब दे देती हूँ। तो आपने परेशान नहीं होना है। यानी बुरा ज़रूर लगता है क्योंकि जब आप इतनी मेहनत से काम करते हो और हम दिल से काम करते हैं, और वही बात है अपने घर जैसी चीज़ें उनको जब देते हैं घर से बना के। आपने अब देखा कि जैसे मैं ऑर्डर्स बना रही होती हूँ, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैंने पराठे पहले से बना के रखे हुए हैं या ऑमलेट या चीज़ें, हर चीज़ इवन के सैंडविच तक भी उसी वक्त तैयार होते हैं। जस्ट एक सालन है, वो एक सबको पता है कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 10 मिनट में, कोई भी सालन हो आप 10 मिनट में बना के दे दो। तो वो हमें ज़रूर बना के रखने पड़ते हैं, और वो भी ये नहीं है कि हम कोई महीना महीना उनको रखते हैं और फिर उनको सेल करते हैं। अब जैसे 1-2 बॉक्स होते हैं वो 1-2 दिनों में ही निकल जाते हैं, सम टाइम उसी दिन निकल जाते हैं, सम टाइम अगले दिन चले जाते हैं। इससे ज़्यादा तो सालन भी नहीं रहते हैं कि भाई हम उनको रख के देते हैं। तो हर चीज़ हम उन्हें फ्रेश दे रहे होते हैं, हमें पता है कि हम फ्रेश दे रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर वो कह रहे तो फिर वो उसकी मर्ज़ी है, भाई नहीं करता ना करे ऑर्डर, वो कहीं और से कर ली। या तो मैं उनको जवाब देती हूँ भाई अपने घर से बनवा लिया करो, अगर आपको इतना ही फ्रेश खाने का शौक़ है ना तो फिर अपने घर वालों को कहो कि आपको बना के दिया करें फ्रेश खाना, आप फिर बाहर क्यों ऑर्डर करते हो। मैं तो ऐसे जवाब लिख देती हूँ। मैंने एक को किया था कमेंट, हालांकि उसने मुझे रिव्यू नहीं दिया था, उसने ऑर्डर करने से पहले मुझे लिखा था जी कि अगर खाना फ्रेश नहीं हुआ तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा, यानी वो मुझे धमकी दे रहा था। तो ऑर्डर क्या था उसका, एक अंडा और एक पराठा। मुझे तो चढ़ तप गई, और मैंने फिर वही बात है उसको पूरा एक लंबा चिट्ठी लिखी थी। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी जिक्र किया है कि मैंने उसको एक नोट लिख के उस ऑर्डर के साथ लगा के भेजा था, और मैंने उसके साथ लिखा था कि ख़बरदार आइंदा मुझे ऑर्डर नहीं करना। आप अपने घर वालों से कहें कि वो आपको बना के दें। कि ये क्या बात हुई, एक क्यों मुझे पता है कि मैं एक चीज़ आपको फ्रेश ही दे रही हूँ, और फिर आप मुझे ये लिख रहे हो जी कि अगर ऑर्डर मतलब फ्रेश ना हुआ तो मैं कैंसिल कर दूंगा। 200 रुपये का ऑर्डर नहीं था और तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि भाई मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। मैंने कहा मैं अगर मुझे ये ना हो कि मुझे इन्होंने 200 रुपया प्लेंटी डाल देनी है और साथ में मेरा एरिया श्रिंक कर देना, तो मैं खुद तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल करूँ, मैं तुम्हें कभी बना के भी ना दूँ, मैं खुद ना बना के दूँ तुम्हें ऑर्डर। मैंने ये सारी चीज़ें उसको उस नोट में मेंशन की थी उस बंदे को, क्योंकि जब हम हक पे होते हैं ना तो फिर हम बोल भी सकते हैं। हाँ, अगर हम गलत काम करेंगे या हम मतलब यही वही बात है लाई चलाई वाले काम करेंगे तो फिर हम भी कहेंगे कि चल खैर है या कुछ दरगुजर करेंगे। लेकिन जब आप हक पे होते हो ना तो फिर गुस्सा भी आता है और फिर आप इस तरह की बात भी करते हो। अदरवाइज़ तो कस्टमर हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल होते हैं, यानी ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके साथ इस तरह से बिहेव करे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और वो फिर भी आपको इस तरह से कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को जवाब देना बनता है। मैं पहले जब ये ऑप्शन नहीं थी तो मुझे बहुत बाज़ दफ़ा होता था, मैं कहती थी यार मैं इसे बता सकूं कि ये क्या वजह है, या अगर ये ऐसे हुआ है तो ये क्यों ऐसे हुआ है। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होती थी, लेकिन अभी है। ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अप्रूव कर देते हैं, कुछ बातें जो है वो अप्रूव नहीं। हालांकि बाज़ दफ़ा सिंपल बात भी अप्रूव नहीं होती है। एक में मैंने पता नहीं एक ने मुझे मकई की रोटी का मशवरा दिया जी कि आप मकई की रोटी लगाएं, तो आप यकीन करें मैंने उसके रिव्यू के जवाब में जाके लिखा जी कि भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब इतना अच्छा रिव्यू मुझे दिया साग के बारे में। तो जो आपने मतलब रोटी की फरमाइश की है तो इंशाल्लाह सून मैं अपना ना मकई की रोटी भी लगाऊंगी, इंशाल्लाह अपने मेन्यू में शामिल करूंगी। तो उन्होंने मेरा ये वाला जो कमेंट है उसको अप्रूव ही नहीं किया। और हालांकि जिसमें मैंने ये लिखा है ना कि भाई मैं 30% अपना फूड पांडा को भी देती हूँ, मैं आपका जो 60 रुपीज़ है मैं उसके भी देती हूँ, डिलीवरी चार्जेस भी मैं ही पे कर रही हूँ, और आपको फिर भी प्राइस ज़्यादा लग रहे हैं तो फिर आप कहीं और से जाके ऑर्डर कर लें, आप मुझे ऑर्डर ना किया करें। तो वो उन्होंने प्रूव कर दिया हुआ है और वो मेरे वहाँ पे रेस्टोरेंट में लगा हुआ है वो मेरा आंसर। तो इनका भी कोई समझ नहीं आती है कि ये क्या चीज़ रखते हैं क्या नहीं रखते। वो जो होम शेफ विद फूड पांडा है उनको भी एक रिव्यू मिला था तो वो उनका रिमूव भी नहीं उन्होंने किया, हालांकि वो गलत रिव्यू उन्होंने दिया हुआ है।
उन्होंने अपने वीडियो में मेंशन किया था। तो मुझे उनको बताना था, फिर खैर किसी और ने उन्हें बता दिया जी कि आप इसको रिमूव करवा सकती हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी वीडियो में बताया जी कि उन्होंने रिमूव नहीं किया। तो वो रिमूव वो करते हैं जो अगर जिसमें कोई किसी ने गलत ज़ुबान इस्तेमाल की हो, कोई गाली दी हो या इस तरह की चीज़ें हो, तो वो फ़ौरन रिमूव कर देते हैं अगर आप उन्हें कहें तो। बाकी वो ये कहते हैं कि जो आपके मतलब जेन्युइन रिव्यूज़ हैं कि भाई किसी ने आपके खाने के बारे में बुराई की है या कोई इस तरह की चीज़ें की हैं, तो वो हम रिमूव नहीं कर सकते। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मैंने कप्सा लगाया था, यानी ना अपने मेन्यू में, जैसे मैं घर के लिए बनाया तो मैंने लगा दिया, तो मुझे उसका ऑर्डर आया। अब उस कप्से के साथ एक टमाटर की चटनी और प्याज और हरी मिर्च का सैलड होता है, इसके अलावा उसके साथ कोई सैलड नहीं होता, एक ऑथेंटिक जो कप्सा देते हैं यानी। तो मैंने भी, मुझे अब क्या पता हो कि जिसने मांगा उसको कप्से की अलग-बे भी नहीं पता है। अब उसने मुझसे कप्सा तो ऑर्डर कर दिया, मैंने उसे कप्सा दे दिया, उसने जाके वहाँ पे ना कमेंट कर दिया कि जी ये पुलाव इन्होंने दिया है तो इसके साथ ये दे दिया है, तो वो दे दिया है, तो वही बात है, उनको तो पुदीने की चटनी पाकिस्तानियों को चाहिए, तो पुदीने की चटनी नहीं थी साथ में, ये इस तरह का उसने कमेंट किया ना, मुझे बहुत अजीब से ही लगा। और मैंने कहा इसने मेरी डिश को पकड़ के क्या बना दिया ना। खैर मैं जब रिमूव करवाने के लिए जब मैंने बात की तो मैंने उन्हें मेंशन किया, मैंने कहा जी आप मेरा ऑर्डर जाके देखें कि मेरा ऑर्डर है कप्से का, और मैंने कहा आप जाके अगर ऑथेंटिक अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ऑथेंटिक कप्से के साथ टमाटर की चटनी और यही सैलड होती है जो मैंने दी है। और मैंने कहा उस बंदे को, पागल के बच्चे को पता नहीं था कि मैंने ऑर्डर क्या किया, तो मैंने कहा रिव्यू उसने कुछ और जाके दे दिया, तो मैंने कहा मेरा ये रिव्यू जो है ना ये आप हटाएं वहाँ से ना। तो उन्होंने मेरा वाकई में वो वाला रिव्यू भी जो था वो रिमूव कर दिया था, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने भी देखा होगा ना, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, तो उन्होंने देखा होगा जाके कि वाकई भी ऑर्डर कप्सा हो रहा है और बाद वो पुलाव की कर रहा है, तो इस वजह से उन्होंने वैसे मेरा ऑर्डर जो रिव्यू था वो उन्होंने उसका कैंसिल कर दिया था, यानी रिव्यू ना। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप भी उसको जो है कैंसिल भी करवा सकती हैं, मतलब रिमूव करवा सकती हैं अपने जो रिव्यू है। लेकिन वो ये, हाँ ये ज़रूर है कि अगर किसी ने लिखा हो जी कि आपके खाने में नमक ज़्यादा है या बहुत स्पाइसी था या यूं था या यूं वूं था, तो उसको वो नहीं करते हैं, वो कहते हैं जी ये कस्टमर का हक है कि उसने आपके खाने पे रिव्यू दिया है, तो इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, और वो वाकई वो नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि कोई किसी ने कोई गाली, क्योंकि मैंने कई रेस्टोरेंट पे जाके देखा जब मैं उनके रिव्यूज़ चेक कर रही होती हूँ, आप यकीन करें कि इतनी गंदी गंदी बुरी बुरी बातें लिखी होती हैं उन्होंने उन रेस्टोरेंट वालों को, जो भी होम शेफ्स हैं, कि मुझे पढ़ के भी मतलब दुख हो रहा होता है कि यार इतना भी कोई गिर सकता है कि 100-200-400 रुपए के पीछे आपको ये भी पता है कि जो होम शेफ्स जो काम कर रही हैं वो लेडीज़ काम कर रही हैं, और आप उनको इस तरह की बातें लिख रहे हो, तो वो तो खैर अगर आप कंप्लेन कर, वैसे तो वो लगे रहते हैं उसमें, लेकिन जब आप कंप्लेन करते हो तो फिर वो रिमूव करते हैं। तो ये थोड़ा सा हो गया रिव्यूज़ के बारे में कि रिव्यूज़ को आप कैसे लेके चल सकती हैं, कैसे रिमूव करवा सकती हैं या कैसे जवाब दे सकती हैं, तो वो भी आप दिया करें। बाकी परेशान ना हुआ करें, अपनी तरफ से अच्छा हम काम करते हैं। मेरा ये होता है कि मैं अपना बेस्ट देती हूँ और मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होती है कोई कैसा भी रिव्यू दे रहा हो। हाँ, जब मुझे पता होता है कि मेरी तरफ से गलती है, होती है, मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करती हूँ या मेरा खाना हर दफ़ा ही अच्छा ही होता है या उसमें कुछ ऐसी मिस्टेक नहीं होती हैं, समटाइम थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे से भी हो जाती हैं, तो तब मुझे खुद को भी पता होता है कि इसका मुझे ये रिव्यू मिलेगा ही मिलेगा, और वो होता है कि अक्सर होता है कि मुझे रिव्यू मिलता है। हाँ, समटाइम होता है कि मुझे पता होता है कि मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया है, लेकिन जब रिव्यू आता है तो पता लगता है जी ये तो कुछ और ही रिव्यू आ गया, तो इस तरह से भी होता है। बाकी यही बात है कि आप अपना 100% दें, आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, तो उसकी जज़ा जो है वो आपको अल्लाह ताला ने देनी है। इंसान कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता, ना वो कोई कुछ किसी के लिए कर सकता है, जो करते हैं अल्लाह की ज़ात ही करती है और वही करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप बस उस पर तवक्कल करके अपना बेस्ट दिया करें, बाकी ये रिव्यूज़ और ये चीज़ें छोड़ दें, कुछ नहीं होता है इनसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिस्क आपको मिलना है बस इस पे ईमान अपना पक्का रखें कि जो रिस्क आपको मिलना है वो हर हाल में मिलना है, चाहे आपके सारे रिव्यूज़ ही बैड हों। या अब मैं कई ऐसे रेस्टोरेंट देखती हूँ, आप यकीन करें कि इतने बैड रिव्यूज़ होते हैं कि उनकी रेटिंग 2 पॉइंट कुछ होती है या 3 पॉइंट कुछ होती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट चल रहे हैं ना, उनको ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, ऑर्डर्स आते हैं तो उनको रिव्यू मिलते हैं ना। अब मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं भी अगर आपको अपना रेस्टोरेंट दिखाऊं जो मेरा चीज़ स्क्वाड है, अब आप ये देखें, यानी ये
कस्टमर क्या करता है कुछ पता नहीं है, यानी वो क्या सोच के रिव्यू देता है आपको कुछ पता नहीं है। अब मेरे दोनों रेस्टोरेंट इसी घर से, इसी किचन से, उन्हीं चीज़ों से जाते हैं जो कि कश्मीरी किचन पे मेरे लगी हुई हैं। मेरे दोनों रेस्टोरेंट पे सेम चीज़ें हैं, कुछ भी अलग अलग मैंने नहीं लगाया हुआ। सम टाइम होता है कि कुछ प्राइस मैं उस रेस्टोरेंट में थोड़े कम लगाए हुए हैं, इस रेस्टोरेंट में मैंने थोड़े ज़्यादा लगाए हुए हैं, ये डिफरेंस ज़रूर होता है। बाकी चीज़ें, हर चीज़ मटीरियल, ज़ाहिरी बात है अब मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं 2 रेस्टोरेंट के लिए कोई अलग अलग आइटम्स बनाऊँगी या अलग अलग चीज़ें ला के पकाऊँगी। मैंने तो वही सेल करना है ना जो मैंने अपना जो मेरे घर पे है, जो मैंने लगाया हुआ है। अब होता क्या है कि उस जो मेरा कश्मीरी किचन है उस पर मेरी जो रेटिंग है वो 4.3 4.5 तक भी गई है, इससे ज़्यादा नहीं गई लेकिन 4.5 तक गई है, लेकिन फिर पीछे डाउन आ जाती है। कोई एक भी रिव्यू ऐसा आता है तो वो डाउन कर देते हैं। आजकल अभी मेरी 4.3 फिर हुई है। अब वही रेस्टोरेंट की चीज़ें जब मैं चीज़ स्क्वाड पे सेल कर रही हूँ तो वहाँ पे मेरी अभी पता क्या रेटिंग है, 3.3 है या पता नहीं क्या रेटिंग है मेरी उस पर। पहले हुई थी तकरीबन 4 तक गई थी, मैं बड़ी खुश हुई थी कि शुक्र है यार मेरे इस रेस्टोरेंट पे भी 4 रेटिंग गई है। तो एक या 2 रिव्यू मुझे बैड आए हैं और उसके बाद जो है वो रेटिंग मेरी 3.3 पे गई हुई है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोगों का ना, कस्टमर का कोई पता नहीं है कि एक ही जगह से चीज़ जा रही है। वही मेरे सैंडविचेस जो हैं जो कश्मीरी किचन पे मेरे हाई रेट पे जा रहे हैं, मुझे अच्छे रिमार्क्स मिल रहे हैं और मेरे सेल होते हैं। आपने अक्सर देखा है मैं सैंडविचेस बना रही होती हूँ और वही सैंडविच जब मैं चीज़ स्क्वाड पे सेल करती हूँ तो वहाँ पे मुझे बैड रिव्यू आ जाता है। तो ये इसलिए फिर अब आगे ना मैंने भी टेंशन लेना छोड़ दी है। मैं कहती हूँ 3.2 छोड़कर 2 आ जाए भी मैं क्या करूँ, जिसको करना है ऑर्डर करे, जिसको नहीं करना वो ना करे। अब हम क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, जो मिलना है वो तो हमें मिलना ही है। तो आप लोग भी इस बारे में परेशान ना हुआ करें और अपना क्या कहते हैं उसका बस अपना काम करें। अल्लाह ताला ये है कि आने वाला साल जो है वो सबके लिए बहुत खुशियों वाला हो। आज 30 है। आज सुबह मेरी अम्मी की कॉल आई, वो मुझे हैप्पी बर्थडे कर रही थी। मैंने आपको बताया है ना कि जब मेरी बर्थडे आती है तो मेरी अम्मी अबू आज भी मुझे कॉल करके हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो मैं बल्कि हंस रही थी, मैं कहा माँ अभी आज तो 30 है। तो कहती है नहीं नहीं आज 31 तारीख है। मैंने कहा माँ आपको आपकी तारीख भूली हुई है, अभी आज 30 है, कल है मेरी बर्थडे। तो कहती चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एक दिन पहले विश कर दिया। मैंने कहा हाँ जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो मैं बल्कि हंसती हूँ जब वो मुझे विश करती हैं ना, तो मैं कहती हूँ माँ अब तो मैं खुद बुढ़ी हो गई हूँ। तो वो बहरहाल माँ है ना, तो उनको तो माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो अभी ये है कि कल मेरी बर्थडे है तो इंशाल्लाह कल मैं मिलूँगी आपसे। किसी ने बल्कि मुझे कहा है कि आप लाइव आए, तो यानी कल मीन्स कि मैं सुबह ये वीडियो डालूँगी और मेरी बर्थडे का दिन ही होगा। तो उन्होंने बताया कहा है कि भाई आप लाइव आएँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं शाम में थोड़ी देर के लिए लाइव आऊँ। और वो कह रही थी कि आप लाइव आएँ तो हम आपको विश करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये वीडियो तो मैं सुबह डालूँगी और शाम में इंशाल्लाह मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। तो फिर आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गपशप करेंगे, आपके साथ मैं अपनी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करूँगी। ठीक है जी, तो मुझे दीजिए अब इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Happy birthday Nano, happy birthday to you, happy birthday dear Nano, happy birthday to you.